नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झावा हिट बुलेटिन में हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 12 मई मंगलवार। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। जिले के मेघनगर में आशा कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनी ने अक्टूबर माह से वेतन नहीं मिलने की बात को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया। लंबे समय से वेतन न मिलने के चलते विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि उन्हें वेतन समय पर नहीं मिला तो आगे आंदोलन जारी किया जाएगा। दरअसल आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगिनी को अक्टूबर माह से वेतन नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार संबंधित विभाग से वेतन की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग द्वारा लंबे समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से उन्हें आजीविका चलाने में परेशानी हो रही है। वहीं स्वयं के खर्च पर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी ड्यूटी करने जाना पड़ रहा है। ऐसे में कार्य प्रभावित हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जमीनी स्तर पर अपनी सेवाएं देने वाली आशा कार्यकर्ताएं मंगलवार के दिन काफी नाराज दिखी। उन्होंने मेघनगर बीएमओ डॉक्टर विनोद नायक को लिखित आवेदन सौंपा और जल्द ही वेतन और प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय पर वेतन नहीं दिया गया तो काम बंद कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इधर बीएमओ ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को जल्द ही वेतन दिलवाया जाएगा। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहा आशा कार्यकर्ताओं ने और बीएमओ डॉक्टर विनोद नायक ने। समस्या ये है कि हम लोगों की अक्टूबर से लेकर अभी अप्रैल माह तक की पेमेंट जमा नहीं है। अब हम लोग अपना भरण पोषण हमारे बच्चों का फिर घर खर्च कैसे चलाएंगे, किसके भरोसे। हमने आगे भी कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो अब हमने सोचा है कि अब तो ज्ञापन देना ही पड़ेगा। अदर ब्लॉक के आशाओं से बात करी थी तो वो तो कह रहे हमारे तो दीदी डल रहे हैं, पर हमारे यहाँ तो अभी अक्टूबर से नहीं डल रहा। तो भी बात करी थी पर उन्होंने कहा डल जाएगा 2 दिन में 4 दिन में। अभी भी मैसेज पे मैसेज यही आ रहा, बस खाली आश्वासन दे देते कि 2 दिन में डल जाएगा, 4 दिन में डल जाएगा, पर अभी तक हमारे कोई पैसे नहीं आए। तो आज तो हम बीएमओ के सर के नाम से दे रहे हैं, लेकिन अगर आगे सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे कलेक्टर सर तक भी जाएंगे। हमारे अभी पेमेंट अभी तक आई नहीं, तो हमको अब गांव में ऐसे घूमना पड़ रहा है। तो हम क्या किराया भी क्या लेके न घूमे। अभी जैसे ब्लॉक में भी आना तो पैसे इतनी समस्या आ रही कि 1 रुपया भी अभी घर में नहीं है ऐसे अक्टूबर से। हाँ, सर को बोला था अभी जी। हमारे मेघनगर ब्लॉक में भी आशाएं ज्ञापन देने आई थी, जिसको मैंने ज्ञापन उनका लिया है और अकाउंटेंट से बात करके बोला गया है। अभी उससे बात करी तो उन्होंने बोला कि अभी पेमेंट कुछ आया है तो अभी करवा रहे हैं, और इनका कब से क्या पेमेंट बाकी था वो पोर्टल वाउचर अनुसार में देख के बीसीएम पोर्टल पे देख के मैं उनको अवगत कराता हूँ कौन से माह से कौन सा पेमेंट बाकी है। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि जनवरी तक हो चुका था इनका, 2 माह का बचा हुआ था, फरवरी मार्च का, और अप्रैल का भी इस सत्र में बचा हुआ था। मैं पोर्टल में देख के अभी इनका पूरा एक एक्टिविटी वाइज पोर्टल में देख के इनका कितना प्रोत्साहन राशि इनको मिल चुकी है और कितनी बाकी है वो मैं देख के इनको मानदेय पूरा आशा सुपरवाइजर और आशा कार्यकर्ता दोनों का देख के संबंधित अकाउंटेंट से बात करके करवाता हूँ जल्द। डीसीएम सर और से बात करिए मैंने अभी, और वहाँ अकाउंटेंट से भी बात करके मैं इसमें अभी हो सकता है कि अभी 4 दिन में पेमेंट डल जाएगा। झावा शहर में मंगलवार को उस समय अचरज की स्थिति बन गई जब विधायक विक्रांत भूरिया स्वयं जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपा और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल पिछले कुछ समय से झावा के प्रमुख तालाब बहादुर सागर, छोटा तालाब, मेहताजी का तालाब आदि अतिक्रमण और जलकुंभी की चपेट में हैं। घरों का गंदा पानी इन तालाबों में मिल रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जमीनी स्तर पर सुधार नहीं दिख रहा है। वहीं शहर की यातायात व्यवस्था, बाजार व्यवस्था भी काफ़ी चरमरा गई है। बेतरतीब अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ विधायक विक्रांत भूरिया मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में पहुंचे और अपना शिकायती पत्र सौंपा। जन सुनवाई में उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र समोई में स्थित बाबा देव तीर्थ स्थान की भी सुविधा बढ़ाने की बात कही। उन्होंने नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए कहा कि करोड़ों की लागत से बने उद्यानों का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। सफाई कर्मियों को वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। शहर में स्वच्छता व्यवस्था अपने हाशिए पर आ गई है। विक्रांत भूरिया ने सभी बिंदुओं को संज्ञान में लेकर ठोस कार्रवाई की मांग की है। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहना है डॉक्टर विधायक विक्रांत भूरिया का। जन सुनवाई में हम आए हैं और नए कलेक्टर साहब आए तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी समस्या है, जनता की समस्या, उसका अतिशीघ्र वो निराकरण करेंगे। और जो तालाब को लेकर लगातार बड़े बड़े बजट स्वीकृत हुए हैं, पर आज भी आप तालाब देखेंगे
सारे तालाबों में जलकुंभी का पूरी तरह से राज है और पानी कहीं दिखता नहीं है, पूरी जलकुंभी है, गंदा पानी उसमें जाता है, बीमारियां फैल रही हैं और जो अतिक्रमण से पूरा हमारा झाबुआ अस्त व्यस्त हो गया है, वो अतिक्रमण भी हटाया जाना चाहिए और जो भी हो नियम के हिसाब से हमारे झाबुआ जिले में होना चाहिए। और एक जो हमारा आस्था का बहुत बड़ा प्रश्न है, जो हमारे समोई में बाबा देव का स्थान है, वहाँ पर पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और निराकरण होगा और अगर निराकरण नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आगे हमको आंदोलन का सहारा भी लेना पड़ेगा। शासन प्रशासन लाख दावे करने भ्रष्टाचार खत्म करने के, लेकिन भ्रष्टाचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला झाबुआ जिले का है, जहां मंगलवार को जन सुनवाई में एक पीड़ित ने सरपंच पति पर खुलकर रिश्वत के आरोप लगाए। मामला झाबुआ जिले की रामा तहसील के उमरकोट गांव का है, जहां बद्री नारायण मारवाड़ी की पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बद्री नारायण की पत्नी रमीलाबाई का निधन 11 फरवरी 2025 को हुआ था। उनकी पत्नी महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत है। निधन के बाद शासन से मिलने वाली सहायता के लिए बद्री नारायण को उनकी पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत है, लेकिन बद्री नारायण का आरोप है कि सरपंच पति गजराज सिंह मृत्यु प्रमाण पत्र देने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इसी बात को लेकर बद्री नारायण ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है और सरपंच पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र की भी मांग की है ताकि शासन से सहायता प्राप्त हो सके। फिलहाल बद्री नारायण अपनी मृत पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए कलेक्टर परिसर में घूम रहे हैं। उन्हें आस है कि उनकी सुनवाई इस जन सुनवाई में जरूर होगी। मेरा नाम बद्री नारायण है। मेरी पत्नी गए साल 2025 में 11 फरवरी को एक्सपायर हुई है। दशा कर्म के पश्चात मुझे उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी तो सर लेना चाहता हूँ। सरपंच पति गजराज सिंह जी द्वारा 5,000 रुपये की मांग की जाकर आज दिन तक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिससे मेरी विशेष महिला बाल विकास में कार्यरत थी। उन्हीं का शासन द्वारा मिलने वाला पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। महिला बाल विकास द्वारा भी लोग आनाकानी कर रहे, डेथ सर्टिफिकेट नहीं होने से मैं यहाँ तक आ जाऊँ। साहब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं 5,000 किस बात के लिए। मेरा नाम बद्री नारायण राम जी मारवाड़ी। झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।